हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स आज हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी गई है। उसके बाद उसके अच्छे से टेस्ट पेपर भी हमने वहां पर लिए हुए, तो वहां जाके आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। सो नाउ शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो ये पूरा जो चैप्टर है उसको हमने वीडियो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या है, हम देखने वाले हैं पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे एंड एंगल। देन उसके बाद वीडियो नंबर 2 है, उसमें कंपेयरिंग एंगल्स, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। मतलब आपकी जो एनसीईआरटी बुक के टॉपिक है उसके हिसाब से जाएंगे हम। नंबर 3 में मेजरिंग एंगल्स, ड्राइंग एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स विद द मेजरमेंट। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो लेक्चर नंबर 4 कि जहां पर हम एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेंगे, जेडब्ल्यू मेन एडवांस एंड नीट का थोड़ा बहुत हम उसके अंदर फाउंडेशन वाले टेस्ट भी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो नॉट ओनली अकेला स्टैंडर्ड 6 मैथ्स नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा बहुत फाउंडेशन भी हमारा क्लियर करते जाएंगे। तो जो पॉइंट है, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल, अगर इन सबको मैं सिर्फ एक ही स्लाइड्स के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो पॉइंट यानी अगर हम सिंपली ऐसा जो डॉट करते हैं, दिस इज नोन एज अ पॉइंट। क्लियर? सो पॉइंट इज एग्जैक्टली लोकेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भाई मेरी ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये वाला लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? लाइन क्या है? अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो लाइन को जनरली हम दो साइड ऐसे एरो के साइड ड्रॉ करेंगे। मतलब इतना ही लाइन नहीं है, लाइन ये साइड भी आगे बढ़ती जा रही है, लाइन यहां पर भी आगे बढ़ती जा रही है। मतलब ये दोनों साइड में इनफाइनाइट है। रे क्या होता है? तो रे है वन फिक्स पॉइंट है एंड दूसरे डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है। अगर मैं यहां पर फिक्स पॉइंट करूं और यहां पर आगे बढ़ा रहा हूं, सो दिस इज नोन एज अ रे। मतलब यस, लाइन के वहां पर दोनों साइड इनफाइनाइट जा रहा है। रे में क्या है, एक फिक्स है एंड दूसरी साइड आपके पास इनफाइनाइट जा रहा है। लाइन सेगमेंट मतलब दोनों पॉइंट यहां पर आपके पास फिक्स है और वो दोनों का बीच वाला एरिया, दिस इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। फिर एंगल, अगर दो रे को हम जोड़ दें यहां पर ऐसे, तो यहां पर ये क्या मिलेगा, आपके पास एंगल मिलेगा। हम डिटेल में धीरे 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 पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल सब पढ़ेंगे। लेकिन ये एक ही लाइन के अंदर हमने पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट एंड एंगल को समझ लिया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है? तो ये जो पॉइंट्स है, लाइंस है, रे, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स है, ये सारे के सारे प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, मतलब जब आप आगे मैथ्स पढ़ते जाओगे वहां पर प्लेन ज्योमेट्री, और उसका यूज कहाँ होता है? मोर एडवांस टॉपिक्स इन ज्योमेट्री, मतलब मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, दिस इज नोन एज अ ज्योमेट्री। तो वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स के लिए ये सब कुछ काम आने वाला है। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई मैप है और वहां पर मैप में आप यहाँ पर ऐसे बता दो भाई ये लंदन है, ये इंडिया है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये आसाम है। तो यहाँ पर जब आप लोकेशन प्रिंट करते हो, सो दिस इज नोन एज अ पॉइंट। ब्लैक बोर्ड में अगर आपका मैडम या सर यहाँ पर एक डॉट करे, अभी तो ब्लैक बोर्ड नहीं, स्मार्ट बोर्ड होंगे अच्छे अच्छे स्कूल्स में, तो वहां पर अगर आप एक पॉइंट्स करो, सो दिस इज नोन एज अ पॉइंट। यहाँ पर अगर थोड़ा हम बड़े स्टेज पे देखा जाए, तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पौधा है, वहां पर एक पानी का बिंदु नीचे पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, दिस पॉइंट्स है। अगर नीडल्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। तो इसका पॉइंट का ज्योमेट्रिक मतलब हमें समझना पड़ेगा कि भाई पॉइंट एग्जैक्टली क्या चाहिए। इन ज्योमेट्री यू यूज दिस डॉट, एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, भाई ए पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट बी है, ये तीसरा पॉइंट सी है। मतलब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का वहां पर यूज करते हैं। तो अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक की लाइन के साथ हम जाएंगे। मार्क अ डॉट ऑन अ पेपर विथ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल, मतलब पेंसिल शार्प आप डॉट कर रहे हो, सो दिस इज नोन एज अ पॉइंट। क्लियर? तो पॉइंट ये एमसीक्यू है, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन
वो क्या बताएगा कि भाई लोकेशन बताएगा कि भाई यहाँ पर अगर मैं यहाँ बनाऊं कि भाई यहाँ पर भुज किधर आया हुआ है, तो ये भुज है, यहाँ पर ये बनासकांठा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अहमदाबाद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दिस इज अ लोकेशंस, क्या बताता है, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज नो लेंथ, उसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रीथ नहीं है, कोई हाइट नहीं है। ओके, आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो थोड़ा दिख, लेकिन हमें वो निग्लिजिबल है। तो पॉइंट का मतलब क्या है, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो हाइट। एकदम परफेक्ट समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर आपकी जो बुक्स के इमेजेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट्स है यहाँ पर, यहाँ से आप बनाओगे तो ये वाला भी पॉइंट्स है, यहाँ पर निडल का यूज करके बनाओगे तो ये वाले भी पॉइंट्स है। क्लियर? If you mark 3 points on a piece of paper, you may require a distinguish 3 point. मतलब अगर मुझे ये पेपर पर 3 पॉइंट्स बनाने हैं, तो 3 जगह डॉट्स करने पड़ेंगे। अभी ये डॉट्स को हमें नाम देना है, तो क्या नाम है वहां पर, सिंगल कैपिटल लेटर्स में नाम दिया जाता है, ZPT। तो बस यहाँ पर हमने यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। क्लियर? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। बराबर। अब दूसरी बात है कि लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, आपके पास स्केल है, तो आप यहाँ पर बताओ कि भाई 2 से लेके 10 तक यहाँ पर इतना ड्रॉ करे, तो यस, तो दिस इज लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पर आप पेंसिल की हाइट लेने के लिए आप यहाँ पर मेजर करते हो, यस, तो दिस इज लाइन सेगमेंट है। सो लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इज अ पार्ट ऑफ लाइन, मतलब ये वाला बड़ा लाइन है यहाँ पर जो इनफाइनाइट साइड जा रहा है, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले ले, सो दिस इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। हम कहेंगे ये वाला पार्ट को अगर मैं लिखूं, सो दिस इज लाइन सेगमेंट। उसकी फिक्स लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की। अगर रियल लाइफ में देखें तो अगर हमारे पास कोई फ्रेम है, तो उसका यहाँ पर ये बॉटम वाला पार्ट ले लो आप, ये टॉप वाला पार्ट ले लो, ये लेफ्ट, मतलब दे ऑल आर लाइंस। तो लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पर हम वर्ड डिफरेंट यूज करेंगे। लाइन क्या होगी, दोनों साइड इनफाइनाइट जाएगी, जो फिक्स है दोनों साइड कटा हुआ, दिस इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है, उसका एंडिंग पॉइंट भी हमें पता होता है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। क्लियर? तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 25 किलोमीटर है, थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पर एक 40 किलोमीटर का आ रहा है, तो ये दोनों का बीच का जो लाइन बनाया हमने, दिस इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। तो इसको नाम कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक्स देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक नोट पेपर है यहाँ पर, अगर ये नोट पेपर को आप यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर दे और फोल्ड करके इसको ऐसे बराबर पकड़ ले, फिर यहाँ पर आपके पास सामने जो दिख रहा है क्रीज, तो यहाँ से अगर आप पेंसिल से या बॉल पेन से ड्रॉ कर दे कि जिसके दोनों एंड पॉइंट्स इधर है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है? क्लियर? सो लाइन सेगमेंट क्या है, तो यहाँ पर आपने देखो ये जो पेज था उसको फोल्ड किया, तो ए एंड बी के बीच में ये जो ड्रॉ हुआ, दिस इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। क्लियर हुआ? व्हाट इज द शॉर्टेज, अब यहाँ पर देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब मुझे ए से बी जाना है, तो मैं ये रास्ते से जा रहा हूं, यहाँ पर ऐसे ये कर्व वाले रास्ते से जा रहा हूं, कोई बोल रहा है कि मैं ऐसे जा रहा हूं, तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूं, यस, ये येलो वाला रास्ता ये शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट रास्ता कौन है, ए से बी का लाइन सेगमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंक्लूडिंग। अब लाइन सेगमेंट में हम दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। अगर आपको कई बार कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पर ए एंड बी दोनों इंक्लूड होंगे, तो हाँ, लाइन सेगमेंट्स में हम दोनों को इंक्लूड करने वाले, और ये है तो इसको क्या लिखेंगे हम, लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी के ऊपर ऐसा बस लाइन बना देंगे छोटा सा। अगर आपको बी ए लिखना है तो भी आप बी ए भी लिख सकते हो, ए बी लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे ऐसे, ए बी लाइन सेगमेंट, बी ए लाइन सेगमेंट। ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट। तो यहाँ पर जो स्केल है, तो वहां से भी आप लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बी लिख, तो यानी कि शॉर्टेस्ट, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट रूट चाहिए, so this is a line segment. Clear? Write the name of any 5 line segments on the following picture. तो यहाँ पर आपके पास जो पिक्चर दिया हुआ है, तो उसके अंदर से हमें यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स ढूंढने हैं, तो कैसे मिलेंगे आपको लाइन सेगमेंट्स, तो चलो, एक लाइन सेगमेंट्स क्या हुआ, ए बी, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, लाइन सेगमेंट ए बी।
दूसरा लाइन सेगमेंट क्या हुआ, बीडी, तो दूसरा लाइन सेगमेंट लिखेंगे हम बीडी। एक लाइन सेगमेंट क्या हुआ, बीसी, तो लिखेंगे यहाँ पर बीसी लाइन सेगमेंट। अगर कोई बोले कि सर मैं तो डायरेक्टली एसी लाइन सेगमेंट लिखना चाहता हूं, तो हाँ एसी लाइन सेगमेंट भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद क्या आएगा, सी एफ, सी एफ हमारा लाइन सेगमेंट हुआ। ए ई हमारा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ। देन उसके बाद ई एफ भी हमारा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ। देन उसके बाद जी ई भी हमारा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर कोई भी 5 बोला था, लेकिन मैंने तो यहाँ पर 8 बना दिए। तो आपको कोई भी 5 सिलेक्ट करके ऐसे लिख देने। तो यहाँ पर जनरली ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको आना चाहिए। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ भाई, जहां पर दोनों एंड उसके फिक्स है वो लाइन सेगमेंट हुआ। अभी लाइन क्या है, ये दोनों साइड्स आपको क्या जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। मान लीजिए कि कई बार आप कहीं दरिया के नजदीक जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको लगता है कभी आसमां भी और यहाँ पर जो समुंदर है, ये दोनों के बीच में कहीं कहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन है, मतलब यहाँ पर जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है आपको ये देख रहा है, तो दिस इज नोन एज अ लाइन। मतलब यहां पर भी इनफाइनाइट साथ जा रही है, यहां पर भी इनफाइनाइट के साथ जा रही है। मतलब यस, लाइन ए बी को हम क्या कहेंगे, ए डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट जा रहा है, बी डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट जा रहा है। क्लियर। सो ये रियल लाइफ एग्जांपल हुआ, कहीं पर भी उसके एंड पॉइंट नहीं होंगे दोनों साइड। अगर आप कोई बोले कि मैं ए बी लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं, तो हाँ हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीट लाइन को ड्रॉ करना नामुमकिन है, क्योंकि ये ए साइड में भी यहां पर जा रही है और बी साइड में भी जा, मतलब हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ए कहां तक जा रहा है, बी कहां तक जा रहा है, वो बहुत इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब कंप्लीट लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं है, मतलब वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। तो अभी आपके एनसीईआरटी की बुक इमेजिंग दैट लाइन सेगमेंट्स, अब ए बी जो लाइन सेगमेंट्स है उसको हमने एक्सटेंड कर रहे हैं, ए के डायरेक्शन में भी आगे लेके जा रहे हैं यहाँ पर, एंड बी के डायरेक्शन में भी आगे ऊपर लेके जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों साइड डायरेक्शन में, तो दिस इज अ मॉडल ऑफ लाइन। तो इसे क्या कहेंगे, लाइन का वन टाइप ऑफ मॉडल कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप कंप्लीट पिक्चर लाइन क्या बना सकते हो, तो नो, नहीं बना सकते ना, बिकॉज वो ए डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट जा रही है, बी डायरेक्शन में भी वो कहा जा रही है, इनफाइनाइट। तो अभी अगर लाइन सेगमेंट था तो उसको कैसे लिखते थे हम, ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट। तो अभी लाइन को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, ए बी लाइन, मतलब ए डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट जा रहा है, बी डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसको कई बार स्मॉल लेटर एल, स्मॉल लेटर एम, स्मॉल लेटर एन से भी लिखा जाता है। तो याद रखना है हमें, ए बी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है तो बस यहां पर खत्म हो जाता है। लाइन है तो वो दोनों साइड इनफाइनाइट डायरेक्शन में चली जाती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रे। तो हमने क्या पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा पॉइंट, मतलब सिंपली डॉट। फिर क्या पढ़ा हमने, लाइन सेगमेंट पढ़ा, तो लाइन सेगमेंट यानी बस इतना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, लाइन पढ़ लिया, तो लाइन ये समझ में आ गया। अब हमारे पास है रे। तो रे यानी क्या, एक जगह पर डॉट है, मतलब वहां बिगिनिंग पॉइंट पता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट क्या है वो हमें पता नहीं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास जो टॉर्च है, तो टॉर्च के अंदर से वहां जो रोशनी निकलती है वो पता है हमें, लेकिन वो कहाँ जा रही है, वो आगे 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 कंटिन्यू कंटिन्यू बहुत दूर तक जा रही है। क्लियर। कई बार हमने कहीं मेले में गए हो तो मेले में भी ऊपर वो जो लाइट्स वाला दिख रहा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर सन रेज, तो यहाँ पर सूरज दादा के वहां से निकलता है पता है, लेकिन यहाँ पर बहुत आगे आगे जो स्टार्स है वहां से भी जो रोशनी निकलती है, दे ऑल आर, जो ये फ्लैग्स है, अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन भी कहाँ जाएगी आपको, इनफाइनाइट तक। मतलब उसका वन एंड पॉइंट पता है, दूसरा एंड पॉइंट हमें पता नहीं है। सो दिस इज नोन एज अ रे है। क्लियर। तो रे क्या है, पार्ट ऑफ लाइन, मतलब ये जो हमारी लाइन है, तो अगर यहां से मैं ब्रेक कर दूं तो ये वाला पार्ट जो मुझे मिलेगा, यस, ये इतना पार्ट, तो ये क्या है, रे है। इतना पार्ट अगर बना दूं तो ये भी क्या है, रे है। तो पार्ट ऑफ लाइन, मतलब यहां पर वन एंड पॉइंट होगा उसके पास, एंड एक्सटेंड वन डायरेक्शन में वो बहुत दूर दूर तक जाएगी। तो अभी एनसीईआरटी बुक के अंदर रेस क्या दिखाया आपको, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट स्टार्ट विथ वन एंड पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है,
एंड उसका बहुत दूर तक जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर आपके 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स के अंदर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो रे है उसको हम कैसे लिखेंगे? एपी रे, और रे को ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ए बिगिनिंग पॉइंट हमें पता है, मतलब अब यहाँ पर आपको इसको पीए नहीं लिख पाओगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए फिक्स है और यहाँ पर बीच में कहीं पी पॉइंट्स है। अगर आप पीए लिखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? पी पॉइंट फिक्स है, ए आगे कहीं रे पर कहीं पर आया हुआ है, तो यानी कि एपी नॉट इक्वल्स टू पीए। ये बराबर लाइन के अंदर क्या होता है, या लाइन सेगमेंट्स में अगर लिखे तो ए बी लाइन सेगमेंट बी ए लाइन सेगमेंट इक्वल है। ए बी लाइन लिखूं या बी ए लाइन लिखूं तो ये भी इक्वल है, लेकिन रे के लिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हमें बराबर समझना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर आंसर द फॉलोइंग, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आपको। आइडेंटिफाई द रेज एंड नेम देम। तो यहाँ पर रेज के लिए आपके पास कौन सा आएगा? एक तो मैं बोलूं एसी रेज आएगा, एक मैं बोलूं एडी रे आएगा, सॉरी यस यहाँ पर एडी, एक मैं बोलूं यहाँ पर एबी रे भी आएगा। तो यहाँ पर मुझे 3 रे दिखाई दे रहे हैं, आपको और दिखाई दे रहा है? तो हाँ, चलो अगर मैं यहाँ पर सी से शुरू करूं तो सीडी रे भी है मेरे पास, तो यह सीडी रे भी मुझे दिखाई दे रहा है। आइडेंटिफाई द रे एंड नेम देम, तो मैंने ये चारों नेम यहाँ पर दे दिए, ये आपके आंसर आ गए। इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे, तो हाँ यहाँ पर ए का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी ए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी ए स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इधर का सीडी का स्टार्टिंग पॉइंट ए नहीं है, तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज CD ray as स्टार्टिंग पॉइंट C हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि अगर आप यहाँ पर AC AD लिखते हो तो बराबर है, लेकिन किसी ने बोला नहीं ये पॉइंट तो है, तो मैं CD रे लिखूं तो CD रे का स्टार्टिंग पॉइंट A नहीं है, बराबर हमें समझना है। अब आपका फिगर इट आउट का अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मतलब रिहान ने कहीं पीस ऑफ पेपर पर एक अच्छे से यहाँ पर डॉट बना दिया है। क्लियर? हाउ मेनी लाइन पासिस थ्रू द ही ड्रॉ दैट पासिस थ्रू द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट में से पास होती हुई कितनी लाइन बना सकता है? तो मैंने चलो 1 लाइन बनाई, 2 लाइन बनाई, यहाँ पर 3 लाइन बना सकता हूं, यहाँ पर 4 लाइन बना सकता हूं, यहाँ पर 5 लाइन, मतलब यहाँ पर आप चाहे जितनी भी लाइन बनाना चाहो, एक पॉइंट में से तो पास होती लाइन बना सकते हैं। तो मैंने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई यस ये तो रिहान का एग्जाम्पल है। अब शीतल ने क्या किया? 2 पॉइंट्स बना दिए, एक को नाम दिया ए, दूसरे को नाम दिया बी। अब ये दोनों में से कितनी लाइन पास होगी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई दोनों में से, अब यहाँ पर मैं दूसरी लाइन ऐसे बनाऊंगा तो वो दूसरी लाइन क्या होगी? ए में से पास हो रही है, बी में से नहीं हो रही। अगर ऐसे लूंगा तो वो बी से हो रही है लेकिन ए से नहीं हो रही है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर ए एंड बी दोनों में से पास होती हुई लाइन चाहिए तो वो लाइन क्या मिलेगी? ओनली 1 लाइन मिलेगी। ठीक है? तो यहाँ पर अपना आंसर क्या लिखना है? रिहान कैन ड्रॉ मैनी अनकाउंटेबल, मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस बना सकता है, लेकिन शीतल कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन थ्रू गिवन 2 पिक्चर्स। तो मतलब ये ब्लू वाले आपको ये बना देंगे और ये लाइन लिख देंगे तो इसका सॉल्यूशन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर इट आउट आपका क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4। तो 2.4 के अंदर आपको जो लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं? चलो पहले तो ये डिसाइड करो। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट क्या हुआ भाई? LM लाइन सेगमेंट हुआ। एक लाइन सेगमेंट क्या हुआ? MP लाइन सेगमेंट हुआ। एक PQ लाइन सेगमेंट हुआ, एक QR लाइन सेगमेंट। तो ये आपको 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट। Which of 5 marks points are on exactly one of line segment? यहां पर कितने पॉइंट्स हैं? तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 में से एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट पर देखो तो M ये लाइन पर भी सेगमेंट पर भी है, ये लाइन सेगमेंट पर भी है, P भी ये दोनों पर है, Q भी ये दोनों पर है। मतलब एक ही लाइन सेगमेंट पर देखा जाए तो L एंड R, मतलब L and R are exactly on 1 line segments. Clear? Which are on 2 line segments? तो M, P and Q are on 2 line segment। तो मतलब बहुत इजी है। क्लियर? तो ज्योमेट्री, लाइंस, एंगल्स हम पढ़ रहे हैं, एकदम मजेदार पढ़ रहे हैं। क्लियर?
Now, next question. Name the rays in figures. Is T is the starting point each of these rays? तो मैंने जो एग्जांपल्स बताया था आपको सेम टाइप का एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भाई टीए रेज आपको मिल रहा है, टीएन रे मिल रहा है, टीबी रे मिल रहा है आपको, एंड दूसरा क्या है आपके पास, एनबी रे मिल रहा है। तो यहाँ पर टी स्टार्टिंग है, टी स्टार्टिंग ये तीनों के लिए है स्टार्टिंग, लेकिन सबके लिए नहीं है, मतलब एनबी के लिए टी स्टार्टिंग नहीं है, वो आपको लिखना है। ड्रॉ द रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इल्यूस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको एक ओपी लाइन ड्रॉ करनी है, ओक्यू लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों कहां पर मीट होने चाहिए, ओ पर। तो ये हमने बना दिया, चलो ये भाई यहाँ पर आप दिख रहे हैं ओपी लाइन बनाया, एंड यहाँ पर ये दोनों साइड से ओक्यू लाइन बनाए, एंड ये कहां पर मीट हो रही है आपके पास, ओ पर मीट हो रही है। तो ये बराबर है, तो ये कंप्लीट हमने बना दिया है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। एक्स वाई रे, प्लीज अब यहाँ पर देखो थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर मेरी, कि यहाँ पर आपको पूछा है भाई एक्स वाई रेस चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला एरो नहीं आएगा, एक्स से यहाँ पर आपको आगे जाना है, एक्स वाई रेस, क्लियर। तो यस, तो ऐसे ही जाएंगे हम, एक्स वाई रेस। अब यहाँ पर पी क्यू लाइन बनानी है आपको, तो पी की साइड भी और क्यू साइड भी, यहाँ पर एक्स फिक्स है, एंड दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होने चाहिए, एम पर इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो यस, ये अच्छे से बन गया है। तो यहाँ पर टू लाइंस लिखा है मैंने, वो दो लाइन नहीं आएगी, एक्स वाई रे है एंड पी क्यू लाइन है, तो वन रे एंड लाइन बराबर इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम हम कह सकते हैं। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ, मतलब ई एंड एफ दोनों पॉइंट्स को लाइन एल कंटेन कर रही है, तो हाँ बराबर सही है, बट डी को नहीं करे, तो ऐसा मैंने बना दिया। तो लाइन ड्रॉ किया, मतलब लाइन यानी दोनों साइड इनफाइनाइट, ई एफ लाइन के ऊपर है, डी लाइन के ऊपर नहीं है, बराबर। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, मतलब ए बी यानी ए बी लाइन सेगमेंट आपके लिए क्लियर करना है आपको। तो ए बी लाइन सेगमेंट्स के ऊपर पी आया हुआ है, पी उसके अंदर बी लॉन्ग कर है, तो पी पॉइंट लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। तो फिगर इट आउट का फोर्थ का सॉल्यूशन भी हमने अच्छे से यहाँ पर कर दिया है, आपको समझ में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट है फिगर 2.6 के अंदर आपको नेम्स देने हैं। तो 5 पॉइंट्स, तो यहाँ पर आप डी ई ओ सी बी 5 पॉइंट्स लिख देंगे, तो यस अच्छे से समझ में आ चुका है। लाइन मतलब यहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारी लाइन है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी इनफाइनाइट जा रही है, यहाँ पर भी आगे इनफाइनाइट जा रही है। तो आप कोई बोलेगा कि मैंने लिखा डीई लाइन, तो सही बात है। कोई बोलेगा कि मैं डी ओ लाइन लिख रहा हूं, तो ये भी सही बात है। कोई बोलेगा कि डी बी लाइन लिख रहा हूं, तो भी सही बात है। कोई बोलेगा कि ईओ लाइन लिख रहा हूं, तो भी सही बात है, ईओ भी लिख सकते हो आप। कोई बोलेगा ईबी लिखना है, तो ईबी भी लिख सकते हैं आप। कोई बोलेगा कि ओबी लिखना है, तो ओबी भी आप लिख सकते हो। अब ओसी बोलेगा तो नहीं, क्योंकि ये लाइन के लिए दोनों साइड इनफाइनाइट जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये यहां से ये जा रहा है, मतलब रे कह सकते हैं आप, लेकिन लाइन नहीं कह सकते, बराबर हमें इसको समझना है। तो लाइंस का आंसर आ गया हमारे पास, मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है 4 रेज। ओके, आपको रेज बनाने हैं, तो रेज के लिए आप यहां पर देख सकते हो। तो चलो एक मैं यहां पर डी से शुरू करूं, डी से लेफ्ट साइड नहीं, डी से ऊपर, तो एक डीई रे लिख सकता हूं मैं, तो हाँ, तो डीई रे, फिर डी ओ रे, हाँ तो डी ओ रे लिख सकता हूं मैं। डी बी, तो डी बी भी लिख सकता हूं। चलो अब कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं तो ई से डी उल्टा जाऊं, तो ई से डी भी आप लिख सकते हैं रे, क्लियर। ओ से इस तरफ, तो ओ से डी लिख सकते हैं, ओ से ई लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि नहीं ये ओसी तो लिखना है मुझे भी, तो ओसी लिख सकता हूं मैं। यहाँ पर ओ बी लिख सकता हूं मैं, मतलब यहाँ पर भी आपके पास बहुत ऑप्शंस है, तो आपने 4 लिखने हैं, तो मैंने तो बहुत सारे लिख दिए। 5 लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट्स आप देखो यहाँ पर, तो जस्ट अ मिनट में इसको हाँ साफ कर दो। हाँ, तो अभी मेरे पास यहाँ पर देखो लाइन सेगमेंट के लिए क्या है, तो पहला चलो एक लाइन सेगमेंट क्या है, डीई है, तो भाई डीई लाइन सेगमेंट। फिर डीओ लाइन सेगमेंट है, यस। फिर डीबी लाइन सेगमेंट है, यस। फिर ईओ लाइन सेगमेंट है, ईओ लाइन सेगमेंट, यस। ईबी लाइन सेगमेंट है, यस। फिर यहाँ पर ओसी, इतना ही छोटा, तो ओसी लाइन सेगमेंट है, मैं आगे रेस के साथ नहीं जा रहा हूं आगे। फिर आपको ओ बी लिख सकते हो,
ओ ई, मतलब यहाँ पर भी हम लाइन सेगमेंट भी बहुत सारे लिख सकते हैं। आपको कोई भी 5 के आंसर्स देने आप आराम से दे सकते हैं। नाउ फिगर इट आउट में नंबर 6 प्रॉब्लम है। हियर रे ओए, तो ओए रे आपके पास दिया हुआ है। इट स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड पासिस थ्रू पॉइंट ए, इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी, बी में से पास हो रहा है। कैन यू ऑल्सो नेम एज ओ बी? हाँ, आप ओए रे को ओ बी भी कह सकते हो क्योंकि ओ फिक्स है। अब ओ ए डायरेक्शन में जाएगा, ओ बी डायरेक्शन, मतलब जाएगा तो यही। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट सी है तो आप इसको ओ सी रे भी कह सकते हो। यहाँ पर कोई पॉइंट डी है तो आप उसको ओडी रे भी कह, लाइन सेगमेंट होगा इतना, तो आप इसको सबको सेम नहीं कह सकते क्योंकि ओडी का मतलब इतना है, ओबी का मतलब इतना है। लेकिन रे है तो रे तो कहां जाएगा, ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो दे ऑल आर सेम, सेम ही है। कैन वी राइट एओ रेज, ओए को आप एओ लिख सकते हो, मैंने अभी पहले भी बताया कि नहीं। क्यों? क्योंकि ओए रे क्या है, ओ से स्टार्टिंग कर रहा है, ए के मतलब ओ से यहां पर ए की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब आप एओ की बात करोगे तो ए आपका फिक्स पॉइंट है एंड ओ के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, मतलब ये दोनों को हम इक्वल कह नहीं सकते, बराबर हमें समझना है। अभी जो नेक्स्ट सबको मजेदार आता है वो एंगल्स है। तो आप जब जनरली हम जब पिज्जा खाने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ ये वाला एंगल है, यहाँ पर हम घड़ी में देखते हैं तो ये भी देखते हैं, यस ये भी एंगल है। ट्रायंगल है तो यहाँ एंगल देखते हैं। अगर हमारी बुक है तो बुक के अंदर भी आपको ऐसा एंगल दिखता है। तो एंगल बहुत जगह पर, यस यहाँ पर आप सीजर के लिए दिखते हो तो उसके दो आर्म्स है, वो भी आपके एंगल्स है। तो एंगल एग्जैक्टली क्या है? तो एंगल आपको बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, दो रेस चाहिए। तो एक रे ऐसे जाएगा, एक रे ऐसे जाएगा, और बीच में हमारे पास एक कॉमन पॉइंट होगा। ये पॉइंट्स के साथ यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं टू रेज ओ एंड ओ बी फॉर्म एन एंगल। हियर ओ इज अ वर्टेक्स, जो पॉइंट्स है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए ओ बी, तो उसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी, और इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखा जाता है, एंगल ए, जो ओ है जहां पर पॉइंट है वो बीच में आएगा एंड बी लिखा जाएगा। तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, वो धीरे धीरे बाद में हम आगे आगे देखते जाएंगे। लेकिन यस हमें समझ में आ चुका है कि भाई एंगल अगर आपको चाहिए तो क्या चाहिए, तो दो रेज चाहिए, और रोल्स को हम क्या कहेंगे, आर्म नाम देंगे। तो ये वन आर्म है, ये दूसरा आर्म है, और यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट आएगा उसे क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ पर देखो बी डी एंड बीई दो आर्म है, कॉमन वर्टेक्स हमारे पास है बी है। क्लियर? तो यहां पर तो इसको लिखेंगे ऐसे, एंगल डी बी ई लिखेंगे, या तो फिर ऐसा वर्ड में नहीं लिखना है तो क्या कर देंगे हम, डी बी ई एंगल, तो ऐसा सिंबल बनाएंगे, एंगल डी बी एंड ई बना देंगे। समझ में आ गया? टू इंडिकेट एज एंगल वी यूज स्मॉल कर्व, मतलब अगर यहाँ पर कई बार ऐसा कर्व भी ऐसा बनाया जाता है। तो अगर यहाँ पर पास यहाँ पर ए है, बी है एंड ये सी है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, एंगल ए बी सी। ऐसे नहीं लिख सकते आप बी ए सी, तो ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसका नाम है पी क्यू आर है, तो इसको कैसे यहाँ पर ऐसे रेज बनाएंगे, हम कर्व बनाएंगे, लिखेंगे एंगल पी क्यू एंड आर लिख देंगे। तो एंगल का भी हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर देखो ये विद्या जो दीदी है वो क्या कर रही है, अपनी नोटबुक को ओपन कर रही है। अब जब वो ओपन करे तो धीरे धीरे ये ओपन किया, ये ओपन किया, ये ओपन किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये ओपन किया तो ये छोटा एंगल बना, फिर यहाँ ओपन किया तो एक बड़ा एंगल बन रहा है, फिर ये तो इसने पूरा ओपन कर दिया। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, एकदम लाइन टू लाइन पढ़ रही है, दिख रहा है ना, दोनों आंखें भी उसके ऊपर पड़ी। हाँ, तो यस, फिर उसका दिमाग हट गया तो उसने पूरा ऐसे फोल्ड कर दिया, तो यस, तो ये भी एक बड़ा सा एंगल बन रहा है यहाँ पर। फिर तो उसका दिमाग और गया तो उसने और भी यहाँ पर फोल्ड कर दिया, फिर तो उसने ऐसे लगा के उसको धड़ाम कर दिया, तो ये वाला भी क्या बन रहा है, एंगल है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कौन सा एंगल छोटा है, कौन सा एंगल बड़ा है। तो आप देख सकते हो ये छोटा एंगल है, यहाँ पर इतना ही है, फिर इसको ऐसे बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, मतलब यहाँ पर जैसे जा रहे आगे बढ़ते जा रहे हो तो वो एंगल क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज 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 आपका होते जा रहे हैं। क्लियर? तो एंगल 1 से एंगल 2 बढ़ा है, 2 से एंगल 3 बढ़ा है, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6 बढ़ा है। तो अभी हम एंगल का मेजरमेंट लेने वाले हैं, वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते करते जाएंगे। तो यहाँ पर साइज ऑफ एंगल कैसे बनाएंगे, तो एक इनिशियल पोजीशन ऑफ रे लिखेंगे,
फिर वही रे की पोजीशंस को आगे आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो बनता जा रहा है वो क्या है, उसका मेजरमेंट लेके लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली अभी आपके पास ये फर्स्ट लेक्चर में इसकी जरूरत नहीं, हम टाइप्स ऑफ एंगल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये एक्यूट एंगल है, मतलब हमारे पास जो सीजर है वहां पर ये छोटा एंगल बनता है, दिस इज नोन एज अ एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल यानी 90 डिग्री एग्जैक्टली, अगर आप अपने विंडो पर देखोगे या डोर पर देखोगे तो आपको ये एंगल दिखेगा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा होगा एंड 180 से छोटा होगा, मतलब ये जब हमारा यूज आएगा अब एंगल में, तब हम मेजरमेंट सब कुछ हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद आएगा स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी जगह पर हमारे पास वहां पर एक कंप्लीट एंगल है, लेकिन जब की जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपके पास ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके पास ये दो आर्म है, ये आपका पॉइंट है एंड ये आपको क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो जो कंपास है या ड्राइवर डिवाइडर जो होते हैं आपके पास, तो वहां पर आपको क्या दो आर्म होते हैं, पॉइंट होता है, एंगल बन जाता है। यहाँ पर आपके पास जो सीजर है उसकी जो दो ब्लेड्स है, तो यहाँ पर भी बीच में एंगल्स बनता है। क्लियर? तो कई बार आप नहीं खेलते, वो क्या खेलते हैं कि स्टोन पेपर सीजर, तो यहाँ पर भी आप ऐसे एंगल्स का यूज करते हो और एंगल्स बनाते हैं। क्लियर ना? तो अब यहाँ पर जो रूटीन लाइफ में अगर आपकी स्पेक्स है, अगर आपके पापा के स्पेक्स है, दादा के स्पेक्स है, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये क्या बनता है, आपका एंगल बन जाता है। आपके पापा का पर्स है जहां से आप पॉकेट मनी निकालते हो, तो वहां पर भी क्या है, एंगल्स बन जाता है। स्टेपलर से आपके पास, तो यहाँ पर भी क्या बनता है, वो एंगल्स बनता है। यस, ये तो आप सभी के पास है ही। आपका जो कंपास बॉक्स है यहाँ पर, तो वहां पर भी आपके पास एंगल्स बन जाता है। कोई बॉक्स आता है तो वहां पर भी एंगल है। पिज्जा के अंदर भी आपके पास एंगल्स बन जाता है, नोटबुक में, यहाँ पर क्लॉक में, ये सारे एंगल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलते जाएंगे। फिगर इट आउट में क्वेश्चन है कि भाई ये चार फिगर्स दी हुई है, कैन यू फाइंड एन एंगल इन द गिवन पिक्चर्स। हाँ, तो यहाँ पर तो मुझे क्या मिला, सी डी बी एंगल मिला, बी डी ए एंगल मिला, सी डी ए एंगल मिल रहा है यहाँ पर। ड्रॉ द रे फॉलोइंग एंड वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम, वर्टेक्स के नाम दे दो। मतलब एक के अंदर तो दिया हुआ है, तो आंसर यस, कि भाई मुझे इसके अंदर से तो एंगल्स दिख रहे हैं। कौन सा एंगल है, तो बी डी सी एंगल है, तो वहां पर एक डी वर्टेक्स है आपके पास, बी डी रे है एंड सॉरी डी बी रे है एंड डी सी रे है। चलो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, तो अगर ये मैं ले लूं, तो यहाँ पर एक ऐसे बना दूं, तो यहाँ पर चलो इसको पॉइंट को ए नाम दे दूं, यहाँ पर एक पॉइंट बी नाम दे दूं एंड यहाँ पर एक पॉइंट सी नाम दे दूं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ए बी रे है एंड ए सी रे है, वर्टेक्स आपका क्या है, ए है, एंड एंगल क्या बनेगा आपके पास, एंगल बी ए सी लिखेंगे, या कोई जगह पर आप सी ए बी भी लिख सकते हो यहां पर, लेकिन ए बीच में ही आएगा क्योंकि ए वाला कहां पर है, एंगल है। आप यहां पर चलो ऐसे सोचो, तो यहां पर चलो थोड़ा अच्छे से आप बनाना, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहां पर आपके पास चलो मैं P कह दूं, यहां पर ये रे Q कह दूं, यहां पर R कह दूं, तो यहां पर एंगल क्या मिलेगा आपके पास, QPR आपका एंगल हो जाएगा। तो एकदम बढ़िया से आप यहां पर भी समझदारी से लिख सकते हो। चलो यहां पर आप बनाएंगे, तो एक ये साइड जा रही है, एक यहां पर जा रहा है, तो यहां पर चलो मैं इसको लिख दूं, X लिख दूं, यहां पर इसको Y लिख दूं एंड यहां पर इसको Z लिख दूं। तो एंगल क्या मिलेगा आपके पास, XYZ। रेस क्या होंगे आपके पास, तो एक रे है YX, एक रे है YZ रे है, एंड आपका वर्टेक्स क्या है आपके पास, वर्टेक्स आपके पास यहाँ पर Y है। ये बहुत इजी वे में हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया है। ड्रॉ एंड लेबल द एंगल विद आर्म ST, मतलब यहाँ पर एक S है, T है एंड SR है। तो यहाँ पर आर्म्स क्या है हमारे पास, ST आर्म है, SR आर्म है हमारे पास। वर्टेक्स क्या है हमारे पास, S है। तो यहाँ पर एंगल क्या मिलेगा हमारे पास, एंगल मिलेगा TSR मिल जाएगा। बहुत इजी है। नाउ एग्जांपल नंबर, यहाँ पर फिगर इट आउट के अंदर से हम देखे जाए, तो थर्ड वाला एग्जांपल देखे,
एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी बी कैन नॉट बी लेबल एज पी। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि यहां पर आपके पास ऐसा है कि भाई ये फिगर है, यहां पर मैंने लिखा है P लिखा है, यहां पर Q लिखा है और यहां पर R लिखा है। तो आप यहां पर इसको क्या लिखेंगे, एंगल PQR। कई बुक्स में आप आगे पढ़ोगे तो यहां पर इसको एंगल Q भी लिखा जाएगा, लेकिन अब यहां पर ऐसा लिखा है कि भाई एंगल APB को एंगल P आप लिख सकते हो। अब आप यहां पर देखो, यहां पर तो मैं एंगल Q लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर एंगल P नहीं लिख सकता। क्यों? अब यहां पर देखो, ये मैं यहां पर एक येलो लाइन से ऐसे बना दूं, और अगर आपने यहां पर लिखा है भाई, और यहां पर PQR ऐसे, चलो आपने लिखा है भाई एंगल Q, तो एंगल Q मतलब मैं क्या समझू, PQR ये वाला एंगल समझू, या तो फिर RQS ये वाला एंगल समझू, या कोई बोलेगा कि मैं यहां पर चलो व्हाइट कलर से लिख रहा हूं कि भाई ये वाला एंगल, इसको भी एंगल क्यू कहते हैं। तो यानी कि अगर आप ये छोटे वाले एंगल की जब बात करोगे तब आपको PQR एंगल लिखना पड़ेगा, ये वाले एंगल की जब बात करोगे तो आपको RQS एंगल लिखना पड़ेगा, ये बड़ा एंगल की बात करोगे तो आपको PQS एंगल लिखना पड़ेगा। तो मतलब अगर यहां पर ऐसे 1 रे, 2 रे एंड 3 रे, 3 रे है या 4 रे है या ज्यादा रे है, मतलब 2 से ज्यादा है, तो आप अकेला एंगल क्यू ऐसे लिख नहीं सकते। बराबर समझ में आए? तो आपको लिखना पड़ेगा PQR QRS ऐसा बताना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने आंसर लिखा है, गिवन गिव रेज फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। क्या है यहाँ पर? तो ये जो रेज है वो क्या बनाते हैं, APB एंगल बनाते हैं, BPC एंगल भी बनाते हैं, एंड APC एंगल, मतलब 3 एंगल बनाते हैं। तो यहां पर सिंस मोर देन 1 एंगल है सेम वर्टेक्स P, तो राइटिंग एज एंगल P डज नॉट टेल अस विच एंगल। तो आप कौन से एंगल्स की बात कर रहे हो वो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। तो मतलब समझ में आपको आ चुका है। तो यहां पर आप ऐसा एंगल अकेला P या ऐसा एंगल अकेला Q ऐसे आप नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ? तो एंगल P नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए। अगर इसकी बात चल रही है तो APB लिखेंगे, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एंगल BPC लिखेंगे, अगर ये पूरी लिख रहा हूं तो APC हम लिख देंगे। क्लियर हुआ? नाउ नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर्स। तो यस, तो यहां पर जो बताया रहे भाई उसको एंगल्स के नाम दो। तो आपको कैसे, यहां से RTQ, यस, तो एक नाम दे दिया मैंने RTQ, क्योंकि ये वाला एरो आपको देखना है। तो पहले ये रे आएगा, फिर ये वाला, फिर यहां पर ये है, तो यहां पर RTP, तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा आपका, RTP। बहुत इजी वे में हमने ये भी कर दिया। मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर। चलो यहां पर मैं 3 पॉइंट्स बना देता हूं। आर नॉट इन द सेम लाइन, मतलब एक लाइन पे नहीं आने चाहिए, तो मतलब ये एक लाइन पे नहीं आएंगे। लेबल देम एज A, चलो B नाम दे दो एंड C नाम दे दो। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस थ्रू दिस पॉइंट, मतलब यहां पर चलो A एंड B के बीच में से एक लाइन पास हो रही है, ऐसा मैं बना सकता हूं यहां पर। हाँ, यहां पर सॉरी, यस, तो A एंड C से भी पास होती हुई एक लाइन में बना सकता हूं। देन यहां पर आगे बढ़ाते हैं हम। हाँ, तो अभी मैं यहां पर एक लाइन ऐसे भी यहां पर बना सकता हूं, सॉरी। हाँ, तो अब आप यहां पर देखो, नाउ हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, तो 3 लाइंस मिलेगी मुझे। तो यहां पर ये बनाने के बाद पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइंस, तो वी गेट 3 लाइंस, ये पहला आपका आंसर आएगा। ओके, नेम ऑफ देम, तो इसके नाम दे दूं, चलो तो AB लाइन एक दिया मैंने, एक BC लाइन दिया, एंड क्या दिया, एक AC लाइन दे दिया। तो चलो नेम दे दिया। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू मेक यूजिंग, तो एक एंगल आपके पास ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। तो एंगल के नाम अगर देने हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये एंगल का नाम देना है तो आपको BAC, चलो ये वाला एंगल देना है तो ABC, एंड ये वाला एंगल देना है तो आपको ACB नाम दे देंगे। राइट, देन मार्क ईच ऑफ देम विथ कर्व्स, तो यहां पर हमने कर्व भी बना दिया, मतलब यस ये भी आप कर सकते हो, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी आप यहां पर अच्छे से बना सकते हो। तो यहां पर भी आपका काम आराम से हो जाएगा। नाउ
मार्क यानी 4 पॉइंट्स बराबर। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, यहां पर एक 3 पॉइंट है और यहां पर एक 4 पॉइंट है। चलो 4 पॉइंट्स आपने बना दिए ऑन योर पेपर, सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन, मतलब तीनों एक साथ में नहीं है। लेबल देम विथ ए बी सी एंड डी। तो यहां पर आप ए बी सी डी यहां पर आपको दिख रहा है, क्लियर। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस, मतलब यहां पर अभी आपको, यस मैंने, चलो ए बी लाइन बनाया, आपको स्केल का यूज करना है। एसी लाइन बनाया, चलो मैंने एडी लाइन बना दिया। तो ए में से जो पास हो रही है वो तीनों लाइन बना दिया। अब यहां पर एक, चलो यहां से डी से भी बना दिया, धीरे 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 हम बनाएंगे आराम से। एक यहां से भी बना दिया। अब बी के लिए, अरे यार ये मजा नहीं आया। हाँ हाँ, तो यहां पर भी एक लाइन अच्छे से आपकी बन चुकी है, बराबर। तो जितनी भी पॉसिबल लाइन थी वो सारी लाइन हमने बना दी है। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर एंगल्स कितने बनेंगे। यहां पर देखो, एक एंगल ये बन रहा है, ये दूसरा एंगल बन रहा है, ये तीसरा एंगल बन रहा है, ये चौथा एंगल बन रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो, चलो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हाँ, तो एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल यहां पर भी बन रहा है, एक एंगल यहां पर भी बन रहा है एंड एक एंगल यहां पर भी बन रहा है। अगर आप यहां पर ऐसा सोचते हो कि भाई नहीं, कि यहां पर ये पूरा, ये लाइन और ये दोनों का, तो मतलब ये बड़ा वाला एंगल भी बन सकता है, ये वाला भी बड़ा एंगल है, ये वाला भी बड़ा एंगल है एंड ये वाला भी बड़ा एंगल आपको बन सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट। तो यहाँ पर कितनी लाइन मिल रही है आपको, टोटल 6 लाइन। तो यहाँ पर पहला आंसर आएगा आपके पास 6 लाइन्स है। नेम देम, तो दो सबके लाइन के नाम दे दीजिए आप। तो यहाँ पर कैसे नाम देंगे आप, चलो यहाँ पर पहला एक ए बी लाइन दे दूंगा मैं। देखो ए बी, पहले ए को पकड़ो, ए बी ए सी, ये वाली ए सी एंड ए डी, ए बी ए सी ए डी लिख दिया। फिर यहाँ पर चलो बी से बारिश शुरू करो, तो बी ए और ए बी सेम है, तो अभी हम बी सी एंड बी डी लिखेंगे, बी सी लाइन बी डी लाइन। फिर यहां पर हमारे पास सी डी लाइन, तो यहां पर टोटल 6 लाइंस आपने ड्रॉ पर लिख दिया। तो यस, तो नेम ऑफ देम नाम दे दिया। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू गेट यूजिंग एबीसीडी। तो यहां पर देखो एक एंगल ये जो पिंक कलर जैसा दिख रहा है, तो 1 2 3 4, 4 साइड पिंक, 4 व्हाइट, तो 8 एंड ब्लू 4। तो यहां पर आपके पास टोटल 12 एंगल्स है। टोटल एंगल्स इक्वल्स टू आपको कितने मिलेंगे, 12 एंगल्स मिल जाएंगे। राइट देम, तो अब यहां पर उन सबके नाम लिखने हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो एंगल्स के नाम कैसे लिखेंगे, तो बी ए सी एंगल, बी ए सी, देखो ए के लिए ये जो पिंक वाला जैसा दिख रहा है वो, फिर सी ए डी, सी ए डी, फिर यहां पर बी ए डी, बी ए डी, मतलब ए को बीच में रखे हुए मैंने 3 बनाए। सेम चीज अभी आपको बी को बीच में रखे हुए क्या बनेगा, ए बी डी एंगल, ए बी डी, फिर यहां पर एंगल डी बी सी, डी बी सी, फिर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। सेम चीज आप सी के लिए भी यहां पर 1 मतलब एक एंगल, फिर यहां पर ये दूसरा एंगल, फिर यहां पर एक तीसरा एंगल। सेम चीज यहां पर भी आप बना देंगे। तो एंगल्स के नाम भी आपने अच्छे से बना दिया। तो यस, यहां पर मैंने एंगल्स के नाम भी लिखे। तो आप भी यहां पर ऐसे धीरे 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 करके यहां पर कंप्लीट एंगल्स के नाम बना सकते हो। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आप आराम से ज्योमेट्री का ही मतलब प्लेन लाइंस का यूज करके, लाइन सेगमेंट्स, हमने यहाँ पर जो लेक्चर्स था उसके अंदर लाइंस अच्छे से देख लिया, लाइन सेगमेंट अच्छे से देख लिया, रे अच्छे से देख लिया एंड एंगल्स, एंगल्स कैसे बने 2 रे का यूज करके हमने देख लिया है। तो जो वीडियो में मजा आया हो तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरा स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स हम अच्छे से यहाँ पर करने वाले हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।